आप सबका यहाँ आने के लिए धन्यवाद। हस्ताक्षर करके वे ज्ञापन को हमें वापस करें, मुश्किल कर दिया उन लोगों ने। भ्रष्टाचार पश्चिमी दिल्ली की मार्केट्स में व्यापार कम हो रहा है क्योंकि इच्छा आम आदमी पार्टी के विधायकों और पार्षदों ने खोल रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की एक इम्पोर्टेंट प्रेस वार्ता जो आशीष सूद जी संबोधित करेंगे। आशीष सूद जी पूर्व में दिल्ली के भाजपा के महामंत्री, एमसीडी में निगम में लीडर ऑफ हाउस रह चुके हैं। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी की जिम्मेवारी है। आपके बीच में वो दिल्ली की सारी समस्याओं के बारे में रखेंगे। आगे का जितना भी है आशीष जी संबोधित करेंगे। धन्यवाद। आप सबका यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ हमारी पार्टी के निगम का चुनाव लड़े हुए अजीत सिंह और हमारे जनकपुरी पश्चिम ये मंडल अध्यक्ष भी हैं हमारे महावीर एनक्लेव वार्ड के, और महेश बख्शी जी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं हमारे जनकपुरी पश्चिम वार्ड के। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य दुग्गल साहब भी हैं, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं बहुत समय से सोचता था कि आप लोगों से इनफॉर्मली आते जाते तो मुलाकात होती है, इसका फॉर्मल स्वरूप क्या दिया जाए, कैसे आपके साथ एक मुद्दों पे बात करने का राब्ता बने। तो मैंने ये पहला एक्सपेरिमेंट किया, उसमें मुझे आंशिक सफलता मिलती दिख रही है। हमने यहाँ काम करने वाले लगभग 20-22 पत्रकारों को अपने प्रयास से लिस्ट किया, अपने दोस्तों से पूछ के, उसमें आप सबको यहाँ आमंत्रित किया। आप लोग आए, बड़ी तादाद में यहाँ आए। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ आकर हमारी बात सुनने की जहमत उठाई। दोस्तों, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के गवर्नेंस के मुद्दे पर है। आज 1 साल हो गया दिल्ली में नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बने। 1 साल पहले तक हर दिन आम आदमी पार्टी इस बात को कहा करती थी, अरविंद केजरीवाल, उसके विधायक इन बातों को कहा करते थे कि दोनों जगह हमारी सरकार बना दीजिए, दोनों जगह हमारी सरकार बना दीजिए, हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे। जब भी पहली बारिश होती है, आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे देखते होंगे, कोई ना कोई ऐसा वीडियो डालता है सोशल मीडिया का यूजर जिसमें कहता है दिल्ली पानी पानी हो गई है और ये परेशानी हो रही है, दिल्ली को दिल्ली रहने दो। तो 1 साल पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार ने और अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे, उन वादों का जवाब 1 साल बाद अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार, दोनों सरकारों को देने की जरूरत है। इसके लिए आज ये पत्रकार वार्ता है। मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं और हम इस पे क्या कर रहे हैं उस बात को बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कुछ बड़े बड़े वादे किए थे। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कुछ बड़े बड़े वादे किए थे, जिसमें आरडब्ल्यूए को मिनी पार्षद बनाना, दिल्ली को कूड़ा मुक्त करना, दिल्ली की पार्किंग समस्या को खत्म करना, दिल्ली की आवारा पशुओं की समस्या को खत्म करना, एमसीडी के बिल्डिंग विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म करना, कूड़े के पहाड़ से मुक्ति, वेंडिंग जोन बनाना, आदि आदि। तो मैं सबसे पहले हम इसमें क्या करने जा रहे हैं वो बताता हूं, फिर एक एक विषय पर बात करते हैं। एमसीडी द्वारा सभी आरडब्ल्यूए को मिनी पार्षद बनाने का वादा किया गया था। 1 साल हो गया। 29 नवंबर 2022 को अरविंद केजरीवाल ने पत्रकार वार्ता में एमसीडी को मिनी पार्षद बनाने का वादा किया था। अब हम एक ओपन लेटर, एक खुला पत्र हमने अरविंद केजरीवाल को लिखा है अपने इस वादे को पूरा करने के लिए, और उठा लो आपके समक्ष ये हजारों पत्र हम आरडब्ल्यूए को लिखने जा रहे हैं इस ओपन लेटर के साथ। और साथ ही साथ इसमें ये ज्ञापन है जो आरडब्ल्यूए से हम हस्ताक्षर कराकर हमें मिनी पार्षद बनाओ,
हमें मिनी पार्षद बनाओ की मांग के लिए एक ओपन लेटर हमने लिखा है अरविंद केजरीवाल को, जिसमें हमने ये बताया है, ये आपके समक्ष कुछ यहाँ की आरडब्ल्यूएस को भेजे जाने वाले पत्र हैं। पश्चिमी दिल्ली की 4000 से ज्यादा आरडब्ल्यूएस को हम ये पत्र भेजने वाले हैं, जो आरडब्ल्यूए मेंबर ये मांग करेंगे और साथ में ये ज्ञापन हमें हस्ताक्षर करके देंगे। ये ज्ञापन हमें हस्ताक्षर करके देंगे। इन सब के साथ आप उठा लो, इन सब के साथ हम पहली मांग जो अरविंद केजरीवाल ने गारंटी के रूप में दी थी, और बार बार अरविंद केजरीवाल ये कहते थे मैं दिल्ली का सपूत हूं, तो आज समय है दिल्ली के कपूत की झूठी गारंटियों की पोल खोलने की। दिल्ली के कपूत की झूठी गारंटियों की पोल। तो सबसे पहला काम इस 10 दिन का जन जागरण अभियान में यह किया जाएगा कि मिनी पार्षद को लेकर, मांग को लेकर एक खुला पत्र सभी आरडब्ल्यूए को भेजा जाएगा। आरडब्ल्यूए के पास एक ज्ञापन भेजा जाएगा, हस्ताक्षर करके वे ज्ञापन को हमें वापस करें और हम ये ज्ञापन दिल्ली की मेयर के सामने और अरविंद केजरीवाल को प्रस्तुत करेंगे कि अपने इस वादे को, मिनी पार्षद बनाने के वादे को अरविंद केजरीवाल अविलंब पूरा करें। 1 साल में आप में से किसी ने भी 1 साल में मिनी पार्षद नाम के शब्द को ना अरविंद केजरीवाल से, ना उनके किसी विधायक से, और ना ही उनके चुने हुए पार्षदों के मुंह से सुना है। तो मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को यह बताना चाहता हूं, हम इस मांग को लेकर पश्चिमी दिल्ली की 4000 आरडब्ल्यूए से ये पत्र लिखवाकर ये ज्ञापन के रूप में अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मेयर को देने वाले हैं कि अपने इस वादे को पूरा करो। और दिल्ली के कपूत की 10 गारंटियों के झूठ को पोल खोलना। हर जगह जाते हैं अरविंद केजरीवाल गारंटी बांटते, आप सबने सुना है, गारंटी बांट रहा हूं मैं, गारंटी दे रहा हूं। एक चित्र तो बड़ा कॉमन है, मैं आज नई गारंटी निकाल के दे रहा हूं। एक टीवी शो में कह रहे हैं, बात करते करते, एक मेरी गारंटी और ले लीजिए, 3 महीने में पंजाब से नशा मुक्त कर दूंगा। इस तरीके से जेब से निकाल के गारंटी बांट देते हैं। आपके समक्ष गारंटी बांटी गई थी कि एमसीडी के बिल्डिंग विभाग से भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया जाएगा। पश्चिमी दिल्ली की विभिन्न कॉलोनीज में चलिए, महावीर एनक्लेव में चलिए, सीतापुरी में चलिए, दयालसर रोड पे चलिए, उत्तम नगर में चलिए, आपको भ्रष्टाचार के ताजमहल बने हुए दिखेंगे। कौन बना रहा है वो बिल्डिंग्स? अगर कोई व्यक्ति अपना छोटा सा मकान बना रहा होता है, वहां नगर निगम पहुंच जाता है, मगर आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायक आम आदमी के मकान बनाने के इतने मुश्किल कर दिया उन लोगों ने। भ्रष्टाचार, पार्षदों के यहां पर कमीशन के रेट खुल गए हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह आरोप लगा रहा हूं कि 1 साल बाद जो गारंटी दी गई थी, उस गारंटी में पार्षदों के रेट खुल गए हैं। नक्शा पास कराने के लिए कमीशन के दाम 2 गुने 3 गुने कर दिए गए हैं। बहुत बुरी तरह से भ्रष्टाचार बिल्डिंग विभाग में बढ़ गया है। और तो और पार्षद और विधायक स्वयं मिलकर स्थानीय ब्लैकमेलर्स के साथ मिलकर बिल्डिंग विभाग में एक्सटॉर्शन का चक्र चला रहे हैं। बिल्डिंग विभाग में एक्सटॉर्शन का चक्र चला रहे हैं। इसके लिए हमने एक ये जन जागरण का एक पत्र ये तैयार किया है, एक ये पैम्फलेट तैयार किया है, जिस पैम्फलेट के माध्यम से एक रथ बनाकर, जिसमें एक, अभी मैं आपको 10 मिनट की एक पिक्चर हमने तैयार की है जो इस पूरे एमसीडी की इस गारंटियों की पोल खोलती है। वो पिक्चर भी मैं आपको अभी यहीं स्क्रीन पर आपके सामने दिखाऊंगा। उस पिक्चर के माध्यम से, इस पैम्फलेट के माध्यम से एक रथ पर हमारे कार्यकर्ता निकलेंगे। अगले 10 दिन, 10 तारीख से ऑनवर्ड्स इस 10 गारंटी को एक्सपोज करते हुए हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे। इन 10 गारंटियों को और इस मिनी पार्षद के इन 10 गारंटियों को एक्सपोज करते हुए जाएंगे। आवारा पशुओं से मुक्ति की गारंटी दी गई थी, आप सब जानते हैं। आप सब गली मोहल्ले में किस प्रकार से आवारा पशुओं के कारण असुविधा जनता को हो रही है।
नसबंदी जो करा जाता था पशुओं की, आवारा कुत्तों की, उसमें भी भ्रष्टाचार हो गया, जिसके कारण बहुत बुरी तरीके से डॉग बाइट्स की घटनाएं बढ़ रही हैं। आप सबने देखा बसंत कुंज में कैसे, और कल परसों ही एक और स्थान पर बच्चों की जान चली गई एक कुत्तों के काटने के कारण। पार्किंग की समस्या के बारे में दिल्ली की सरकार ने गारंटी दी थी, आप सब जानते हैं। आप चलिए मैं आपको दिखाता हूं, यहीं आसपास दिखाता हूं। पार्किंग की समस्या इतनी विकराल हो गई है। प्रकाश जी, अगर आपका काम चल रहा है तो हिलेगा नहीं, आप बैठ जाइए पीछे, और गौतम जी वगैरह सब आए, उनको भी दिख जाएगा। दिल्ली की पार्किंग समस्या इतनी विकराल हो गई है कि आप चलिए यहां आसपास पार्कों में लोगों को, सरकारी पार्कों में गाड़ी खड़ी करने की पार्किंग का स्थान बना है। पार्किंग माफिया के तौर पर यहीं वीरेंद्र नगर आदि जगहों पर सड़क पर पार्किंग होती है, और पार्किंग खड़ में गाड़ी खड़ी करने के लिए हजारों रुपए पार्षद और आम आदमी पार्टी के नेताओं को देने पड़ते हैं। कन्वर्जन चार्ज के बारे में खत्म करने की बात की थी, मगर कन्वर्जन चार्ज खत्म नहीं हुआ, हाउस टैक्स बढ़ गया। किसी नए बाजार में, किसी बाजार में पार्किंग नहीं बनी है, किसी भी बाजार में पार्किंग नहीं बनाई गई है, और इसके कारण व्यापारियों को जो सुविधा देने की बात की थी, इस पार्किंग समस्या के कारण पश्चिमी दिल्ली की मार्केट्स में व्यापार कम हो रहा है, क्योंकि इतनी भीड़ रहती है। इस कारण से लोग और नौजवान ऑनलाइन शॉपिंग करने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि पार्किंग की समस्या इतनी ज्यादा है। ऑनलाइन शॉपिंग लोग ज्यादा कर रहे हैं, दुकानों पे जाना कम हो गया। यहां की दुकानों में व्यापारियों के व्यापार पर पार्किंग के कारण दिक्कत हो रही है। आप देखते होंगे, आपके गली मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने परिवार में ही आप देखते होंगे, एक डिलीवरी देने वाला अमेजॉन का जाता है तो दूसरा प्राइम वाला आ जाता है, किसी ना किसी का डिलीवरी बॉय पीछे चलता रहता है। ये सब हमारे व्यापारी भाइयों के दुकानों का हिस्सा छिन रहा है, क्योंकि पार्किंग की विकराल समस्या है। कूड़े के पहाड़ से मुक्ति की बात की थी। कूड़े का पहाड़, वो 3 पहाड़ तो अपनी जगह है। अभी पंखा रोड पे चले जाइए, एच ब्लॉक विकासपुरी की तरफ चले जाइए, दिल्ली के किसी कोने पर चलिए, दिल्ली कनॉट प्लेस में चलिए, जो केजरीवाल जी की विधानसभा है, हर ढलाव पर कूड़े के बड़े बड़े ढेर आपको दिखेंगे, बड़े बड़े ढेर। इस बार तो दिवाली से पहले से लेकर छठ के बाद तक कई दिन तक ढलाव साफ नहीं हुए। लोगों के घरों में मेहमानों के आने का एक बड़ी दुखद घटना हुई, आप इसे चुटकुला समझेंगे। हमारे एक मित्र ई ब्लॉक जीवन पार्क में रहते हैं, बेटे के रिश्ते के लिए गांव से किसी को बुलाया, तो जब रिश्ते देखने वाले चले गए तो बोले, भैया ये तुम्हारी लाल बत्ती पे इतना बड़ा कूड़ा, इससे अच्छा तो हमारा गांव है, छोरी गांव में इधर लेंगे। रिश्ता लड़के का होते होते रह गया कि भाई बड़ा मकान बना लिए तो क्या हुआ, नाले पे से आना पड़ता और इतना ढेर कूड़ा पड़ा हुआ है। ये सामने A1 पे जो जलंधर मोटर्स के सामने वाला आप लोगों ने देखा है, नजफगढ़ रोड पे आप सब सरेआम देखते हैं। वेंडिंग जोन्स की बात है, वेंडिंग जोन बनाने का वादा किया था, नुकसान क्या हो रहा है वेंडिंग जोन न बनने से? आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के पार्षद, हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले रेहड़ी पटरी के कर्मचारियों की, हमारे रेहड़ी पटरी के भाइयों का दोहन कर रहे हैं, उनसे कमीशन लेते हैं, उन्हें उठा देने की बात करते हैं। आज 1 साल हो गया नगर निगम में आने के बाद एक भी वेंडिंग जोन नहीं बना है। इसके कारण 2 नुकसान हो रहे हैं, आसपास भीड़ बढ़ रही है, ट्रैफिक की समस्याएं बढ़ रही हैं। ट्रैफिक की समस्या बढ़ने के कारण जनता को परेशानी तो है ही। गरीब रेहड़ी पटरी, एक और नरेंद्र मोदी जी उन्हें स्वनिधि में 10,000 रुपए बिना ब्याज का लोन देकर उनके कारोबार को सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके पास उनके दोहन करने से, उनसे रिश्वत लेने का रास्ता आम आदमी पार्टी के विधायकों और पार्षदों ने खोल रखा है। आवारा पशुओं के संदर्भ में गायों के साथ कूड़े घर पर जिस प्रकार से दिक्कत हो रही है, आप सब भली भांति उससे परिचित हैं।
आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। गायों के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं, गौ माता का जीवन जा रहा है कूड़े पर, उनके गौशालाएं चलाने के पैसे आम आदमी पार्टी ने बंद कर दिए। उनके पूर्व मंत्री जिस प्रकार से कल उन्होंने सनातन धर्म पे बाकी टिप्पणियां की हैं, वो सब आपके समक्ष है। तो हमने इसके लिए यहाँ पश्चिमी दिल्ली में जनकपुरी में एक जन जागरण अभियान की योजना की है, जिसके पहले चरण में ये चिट्ठी देने का काम किया जाएगा। चिट्ठी देकर मिनी पार्षद का ज्ञापन अरविंद केजरीवाल को देंगे और ये हजारों की तादाद में पर्चे बंटकर एक गाड़ी में इन पर्चों को लेकर स्क्रीन लगाकर एक पिक्चर में अभी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, जो हमने 8-9 मिनट की पिक्चर है। थोड़ा आप भी देखेंगे, आपके सुझाव होंगे तो उसको चेंज कर देंगे। 10 तारीख से आगामी 10 दिन तक इस प्रकार की जो जन जागरण अभियान हम शुरू करने जा रहे हैं। इस जन जागरण अभियान के माध्यम से दिल्ली के कपूत की झूठी गारंटियों को एक्सपोज करते हुए दिल्ली की जनता को यह विश्वास दिलाएंगे कि गारंटी मतलब केवल मोदी की गारंटी है। वही वादे सफल होते हैं जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है, चाहे स्वनिधि योजना के माध्यम से हो, मातृत्व बंधन योजना के माध्यम से हो, जहां झुग्गी वहां मकान के माध्यम से, ऐसे अनेक योजनाओं को हमने फलीभूत करके दिखाया है। मैं एक बार इस जन जागरण अभियान के अंतर्गत तैयार की गई इस फिल्म को भी